आइए देखते हैं दो रेखाओं के बीच का कोण। दो रेखाओं के बीच का कोण कैसे ज्ञात करते हैं। यानी कि एक रेखा आपके पास क्या है, ए, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है। यानी कि इस रेखा का नाम मैंने A1 दे दिया, दूसरे रेखा का नाम A2 दे दिया। और ध्यान से अगर देखते हैं तो A1 ये हुई और A2 आपका ये हुई, इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। ठीक है, तो A1 के लिए एक हम वेक्टर R बराबर मान लेते हैं A1 प्लस का लेमडा B1। ठीक है, दूसरे रेखा के लिए वेक्टर R इक्वल टू क्या होता है, A2 वेक्टर A2 प्लस का म्यू B2। सेम रख नहीं सकते हैं इसलिए इसको अलग अलग रखे हैं। तो अगर ध्यान दें कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, यानी कि इसको ऐसे मिला लिया जाए, यानी कि ये वाला एक क्या बनेगा, वेक्टर बनेगा, और यहाँ पे आपका A2 वाला पॉइंट, यानी कि यहाँ से और यहाँ से ये भी एक क्या बनेगा, वेक्टर बनेगा सॉरी। तो A1 A2 इन पर क्या है स्थित, A1 A2 इन पर स्थित बिंदु है, और B1 B2 क्या है आपके इनके समांतर सदिश है। तो आइए देखते हैं कि हमने यहाँ से इन दोनों को उठाकर और यहाँ से इन दोनों को उठाकर एक सदिश यहाँ ले आया ऐसे, और दूसरा सदिश क्या यहाँ से उठाया तो यहाँ पे लाया ऐसे। ठीक है, दोनों को लाए तो एक काटने के बाद इनके बीच में एक एंगल क्या बना, थीटा बना। क्या बना, एक एंगल थीटा बना। यानी कि ये वाला सदिश क्या है मेरा B1 सदिश है, और ये वाला मेरा क्या है B2 सदिश है। यानी कि दोनों रेखाओं के बीच का कोण क्या, दोनों रेखाओं के बीच का कोण किसके बराबर होता है, दोनों, ये दोनों रेखाओं के बीच का कोण, यानी कि यहां से जो सदिश निकाले, यानी कि दोनों रेखाओं के समांतर सदिशों के बीच का कोण, क्या बीच का कोण के बराबर होता है। वो होता क्या है, पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं, cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर यानी कि सदिश B1 डॉट सदिश B2 अपान का मोड ऑफ सदिश B1 मोड ऑफ सदिश B2। इसी सूत्र से हम दो रेखाओं के बीच का कोण को क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो ये 11.2 के बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या है, इंपॉर्टेंट है, जो कि क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। ऐसे अगर कोई भी प्रश्न बनते हैं तो 8 मार्क्स के प्रश्न बनते हैं। क्या 8 मार्क्स के प्रश्न बनते हैं। और इसमें दो सूत्र और रह जाता है, उसको हम बाद में बताएंगे। पहले इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आइए देखते हैं। पहली रेखा के समांतर सदिश। ये क्वेश्चन हो गया हमारा। ये क्वेश्चन क्या है कि वेक्टर R बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 4k कैप प्लस का लेमडा इनटू का i कैप प्लस 2j कैप प्लस का 2 कैप। दूसरा दिया है वेक्टर R इक्वल टू 5i कैप माइनस 2j कैप, इसमें k नहीं दिया है, यानी k कैप की कोई वैल्यू नहीं, यानी कि 0 होगा, प्लस का म्यू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6 कैप। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके अगर हम देखा जाए कि दो रेखाओं के बीच कोण कैसे ज्ञात करें, तो दो रेखाओं के बीच का कोण का सूत्र होता क्या है, cos थीटा बराबर वेक्टर B1 डॉट वेक्टर B2 अपॉन का मोड ऑफ B1 इनटू मोड ऑफ B2। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन के जो सूत्र हैं, इन रेखाओं के बीच में A1 और A2 का मान नहीं दिया गया, यानी कि B1 B2 से रिलेट करना है। अगर इससे उसको कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो वेक्टर R बराबर A1 प्लस लेमडा B1, यानी कि आपका A1 से A1 की वैल्यू ये हो जाएगा और R से R कैंसिल हो जाएगा। इससे कोई मतलब, हमको चाहिए क्या B1, यानी कि लेमडा से लेमडा कैंसिल हो जाएगा। तो B1 की वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे जो B1 है यानी कि लेमडा का जो गुणांक है, लेमडा गुणांक है B1 का, तो यानी कि B1 की वैल्यू मेरा ये आ जाएगा क्या, I प्लस 2j प्लस का 2k है। और हमको चाहिए B2, तो B2 किससे आ जाएगा, इस वाले से आ जाएगा, यानी कि दूसरी रेखा के समीकरण से। तो दूसरी रेखा के समीकरण से यानी कि म्यू से म्यू कैंसिल हो गया, इसी के रूप में है। तो यानी कि B2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3i के प्लस 2j के प्लस 6k का। तो I लिख लेते हैं वेक्टर B1, तो I कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 2k कैप। B2 की वैल्यू हो गई 3i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 6k कैप। समझ में आया। अब आप क्या करेंगे,
कि अब हम सूत्र लगा देते हैं। मान लेंगे कि माना दोनों रेखाओं के बीच का कोण क्या है, माना दोनों रेखाओं के बीच का कोण थीटा है, क्या है, थीटा है। तो cos थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, b1 वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 अपान का मोड़ा वेक्टर b1 मोड़ा वेक्टर b2। तो cos थीटा को मान यहाँ पर सारे चीज का रख लेते हैं। तो पहले निकाल लीजिए cos थीटा, b1 की वैल्यू क्या है, ये है, और b2 की वैल्यू ये है। तो सब सारे की वैल्यू पुट कर दीजिए, i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 2k कैप डॉट 3i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 6k कैप, ठीक है, अपॉन का मोड b1। यानी कि b1 की वैल्यू क्या होता है, यानी कि अंडर रूट में जो हम लोग 3 चैप्टर में पढ़े थे, जो b1 है इनके सारे के कोफिशिएंट यानी इनके गुणांक i के इनका स्क्वायर होता है, यानी कि i का क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस j का क्या हो जाएगा बेटा 2 का स्क्वायर प्लस k का 2 का स्क्वायर। फिर दूसरे ब्रेक ये भी करड़ी में ही रहेगा, तो ये आपका हो जाएगा b2 का 3 का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस का 6 का स्क्वायर cos थीटा बराबर। अब इनके गुणांक यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट में होता क्या है। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, किसी भी जो भी नंबर है i j के, यानी कि i का मल्टीप्लाई i में होगा तो उसका वैल्यू 1 होता है, j में तो 1, k में तो 1, i j होगा तो 0, j k होगा तो 0, k i होगा तो 0, यानी कि विषम वाले का 0 होता है और समान वाले का 1 होता है। तो जैसे में i डॉट i इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, j डॉट j इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, इसी प्रकार k डॉट k इसकी वैल्यू 1 होगी। लेकिन यहाँ पे अगर i डॉट k हो गया तो ये वैल्यू क्या होगी, j हो गया तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि विषम आएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये आप लोगों को पता ही है, नहीं पता है तो फिर भी जान लीजिए। और उसी के रिस्पेक्ट पे हम वहां पे वैल्यू रख देते हैं, आई रखते हैं तो क्या हो जाएगा i, यहाँ पे i वैल्यू 1 यानी कि 3 इंटू 1 यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस का 2j है, यहाँ पे 2j है, j का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 1, यानी कि 2 2 जा 4, प्लस का कितना हो जाएगा आपका 2k 6k 2 6 जा 12, और k का मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा रूट में 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4। इस वाले को भी दोनों को एक साथ ले लीजिए, कितना हो जाएगा आपका यहां से आपका हो जाएगा 9 प्लस का 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 36, ठीक है। सारे को इधर ऐड कर देते हैं, cos थीटा बराबर 4 3 7 12 कितना हो जाएगा 19, अपॉन में कितना हो जाएगा रूट में 4 4 8 1 9, यहां से 9 हो गया, और इस वाले से कितना हो जाएगा आपका 36 9 4 13, 36 4 40 10 कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 59 हो गया, 36 4 40 सॉरी 49 हो गया, सॉरी 36 4 40 और 9 49 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगी आपकी, ऊपर तो 19 ही रहेगा, नीचे 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 बाहर आ गया, इंटू 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, यानी टोटली अगर देखा जाए तो 19 अपॉन में कितना हो जाएगा 3 7 21, कितना हो गया cos थीटा बराबर आपका कितना आ गया 19/21, कितना आ गया 21 आ गया। अब थीटा की अगर वैल्यू चाहिए तो कितना आ जाएगा, थीटा बराबर cos इनवर्स 19 बाई कितना हो जाएगा 21, यही आपका
आंसर आएगा। अगर कुछ इसमें डाउट हो तो आप वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा, सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। और इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके इसे पूछ सकते हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। और इसके बाद बुक में कई क्वेश्चन जो दिए हुए हैं जो कि आप इससे आसानी से बना सकते हैं। जैसे मैं बुक में क्वेश्चन नंबर आपका देख लीजिएगा, जो क्वेश्चन नंबर आपके दिए हैं 10, निम्नलिखित रेखाओं में युग्मों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का आपका पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, आसानी से निकल सकता है, पहला और दूसरा। इन दोनों का अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इसके कल वाले वीडियो में मैंने आपको न्यूनतम दूरी का सूत्र बताया हूँ। न्यूनतम दूरी कैसे निकालते हैं, तो न्यूनतम दूरी वो क्वेश्चन और ये दो रेखाओं के बीच का कोण क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो आप इन दोनों को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। लेकिन 11 वाले में देखिए कि निम्नलिखित रेखाओं युग्मों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, यहाँ पे थोड़ा अलग है, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें तथा दोस्तों को अपने शेयर कर दें, ताकि जो भी यूपी बोर्ड की 2024 में जो एग्जाम देने वाले हैं उनको ये सारे वीडियो मिले और उनका भी हेल्प हो जाए। और मैं 29 फरवरी तक सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कवर कराने वाला हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।